for us to understand, because this panel, we've just had the Maternal and Tech Awards, which is for children, Ayushmann. Yeah, Dr. Neelam, from the lens of health for Viksit Bharat 2047, what should India be doing? What does the roadmap look like? See, Gandhi ji had said, the real wealth, एक देश की दौलत is not सोना चांदी but health. और दूसरी कहा था उन्होंने कि most vulnerable लोग का किस तरीके से ध्यान रखा जाता है। तो मैं कहूँगी कि एक देश की तरक्की तभी समझ आएगी जब उस देश में हर माँ सुरक्षित हो और एक अच्छा सेहत एक बच्चे को मिले, बिकॉज ये सबसे वल्नरेबल पॉपुलेशन है। सो फॉर दैट आई फील कि मदरहुड सेफ होना चाहिए, उसके साथ जब डिलीवरी होती है उस तरीके से हमने काफ़ी तरक्की की है। न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट को 20 तक लाया, 70 पर 1000 था। माँ की डेथ 2 डिकेड्स पहले 400 डेथ्स पर लाख होती थी, अब 80 पे आए हैं। लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है, जैसे कि हर 3 में से 2 बच्चा अनीमिक है और हर 3 में से 1 बच्चा कमज़ोर है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, हिडन हंगर, वेस्टिंग, मैल न्यूट्रिशन। अभी हम इसी से जूझ रहे थे, उतने में ओबेसिटी आ गई, 10%, 8 से 10% बच्चे ओबीस बनते जा रहे हैं। तो इस तरीके से मेरा हिसाब से नॉट ओनली हर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग मिलनी चाहिए, सही न्यूट्रिशन क्या है इसके बारे में आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन को नहीं मालूम है, क्योंकि 11% को ही सही पॉपुलेशन मिलती है। उसके बाद उनका एजुकेशन, एडोलेसेंट को स्क्रीन टाइम से दूर रखो, उनकी मेंटल हेल्थ, 25% आजकल एडोलेसेंट्स में मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रही है। सो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि सिर्फ स्वच्छता और स्वस्थ एक सिक्के के 2 पहलू है कि इन्फेक्शन कंट्रोल, वैक्सीनेशन, किसी की डेथ ना हो। लेकिन जो प्रिवेंटेबल कॉजेज है, मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड ओबेसिटी, न्यूट्रिशन, इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो मेरा रोड मैप यही रहेगा कि दैट दोनों तरफ से, क्योंकि हमारा देश तरक्की कर रहा है, सिर्फ अभी इन्फेक्शन कंट्रोल और उस पे ही नहीं, हमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पे ध्यान रखना है, क्योंकि तभी जो 70% आपकी डेथ अडल्ट्स में हो रही है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कार्डियक डिजीज, फैटी लिवर, ये भी प्राथमिकताएं रहे, आप कह रही हैं। तो ये बचपन में अगर आपने रख दिया तो आप उधर देख रहे हैं। शुरू से ही